Hello student, today we will discuss our first chapter Himalaya the northern mountain wall. The word Himalaya means abode of snow. हिमालय का मतलब क्या है? abode मतलब घर है स्नो का। और हिमालय को नॉर्थन माउंटेन वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिमालय इंडिया के नॉर्थ साइड पे है और इसकी जो माउंटेन्स है वो काफ़ी हाई हैं, जिसके कारण जो एनिमीज़ हैं वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाते। हिमालय लाइज इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हिमालय नॉर्थ साइड पे है और इसके नॉर्थ ईस्ट साइड पार्ट में है। इट इज़ द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हिमालय स्ट्रेचेस फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। हिमालय कहाँ तक है? जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ आर्क शेप। फर्स्टली इसकी आर्क शेप में है, देन इट टेक्स अ यू टर्न फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये यू टर्न ले लेता है। एंड द माउंटेन इन दिस एरिया आर नॉट वेरी हाई। जो अरुणाचल प्रदेश से जब ये यू टर्न लेता है उस एरिया में जो माउंटेन है वो काफ़ी हाई नहीं है। द लेंथ ऑफ द हिमालय इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। द हिमालय आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ हाई पीक्स। इसमें काफ़ी हाई पीक्स हैं। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल, जो नेपाल में है। अनदर ए लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन क्लाइंबर्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द हिमालय। और जो काफ़ी माउंटेन क्लाइंबर्स मतलब जो माउंटेन पे चढ़ने वाले जो काफ़ी माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो हिमालय की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। मतलब वो काफ़ी जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो हिमालय पे चढ़ने के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं। एडमंड हिलेरी ऑफ द न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नोर्गे वर द फर्स्ट टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1953। जो एडमंड हिलेरी है और तेंजिंग नॉर्वे वो फर्स्ट पर्सन थे जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़े थे। विजेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। विजेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। इन इंडिया द कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक। स्टूडेंट जहाँ मेक ए करेक्शन हियर, यहाँ पे K2 की जगह पे कंचनजंगा आएगा। कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है। सम अदर हाई पीक्स ऑफ इंडिया नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा। इसके अलावा इंडिया में और भी हाई पीक्स हैं, नंदा देवी, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। नाउ हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट पार्ट: हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। हिमाद्री में हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालय भी कह देते हैं, हिमाचल को मिडल हिमालय और शिवालिक को लेसर हिमालय अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द हिल्स। यहाँ पे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे मिडल साइज़ की पहाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पे छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। हिमाद्री रेंज इज़ द बैकबोन ऑफ द हिमालय माउंटेन। ये हिमालय माउंटेन की सबसे मेन माउंटेन रेंज है। इट इज़ अ टॉप मोस्ट, ये सबसे ऊंची, लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉन्टिन्यू रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है। मोस्ट ऑफ द हाई पिक्स ऑफ हिमालय लाई इन दिस रीजन। हिमालय में काफ़ी पिक्स लाई करती हैं, इस रेंज में काफ़ी हाई पिक्स आ जाती हैं। द वर्ड हिमाद्री मीन्स कवर्ड विथ स्नो। वर्ड हिमाद्री का मतलब है कवर्ड विथ स्नो, जहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो कवर्ड रहती हैं स्नो से। दिस रेंज हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर। इस रेंज में काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स आर द ओरिजिन ऑफ सम ऑफ द great rivers of the India like Ganga, Jamuna, Satluj and Brahmaputra. Origin means birth. Firstly, we should know about the glacier. Glacier means slow moving mass of ice. जब इन माउंटेन्स पे बर्फ़ है जो थोड़ी थोड़ी नीचे आती रहती है मूव होके, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। और जब ये स्नो मेल्ट हो जाती है उसके कारण काफ़ी सारी रिवर्स में पानी चला जाता है, जैसे कि गंगा, जमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र।
मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द ग्लेशियर गिव बर्थ टू रीज रिवर विद वाटर। मेल्टिंग स्नो के कारण इन रिवर्स में पानी जाता है। द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एयर, यहाँ पे जो हिमाद्री रेंज हैं वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ठंडा होता है। द पीक्स ऑफ दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे जो पीक्स होती है सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। द हाई पीक्स लाइक कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा फॉल अंडर द हिमाद्री रेंज ऑफ हिमालय। जो हाई पीक्स है कंचनजंगा और अन्नपूर्णा वो हिमाद्री रेंज में आती है। नाउ मिडल हिमालय और हिमाचल। इफ़ वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमाद्री, अगर हम हिमाद्री से साउथवर्ड जाते हैं, द हाइट ऑफ द माउंटेन बिकम लेस एज़ कम्पेयर टू हिमाद्री। जो माउंटेन्स की हाइट है वो काफ़ी कम हो जाती है हिमाद्री के कंपैरेटिव। दीज रेंजेस ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड मिडल हिमालय और हिमाचल। जो इस रेंज में माउंटेन्स आती हैं उसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल भी बोलते हैं। दिस रेंज हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल वैलीज। इस रेंज में काफ़ी ब्यूटीफुल वैलीज आ जाती हैं। वैली इज़ एन एरिया सराउंडेड बाय द वॉल ऑफ माउंटेन। वैली एक ऐसा एरिया है जो चारों तरफ से घिरा होता है फ्रॉम 3 और 4 साइड, चाहे 3 तरफ से चाहे चारों तरफ से माउंटेन से घिरा होता है। द क्लाइमेट रिमेन्स कूल एंड काम इन समर। यहाँ पे हिमाचल रेंज में जो क्लाइमेट है वो क्या रहता है, कूल और काम इन समर, मतलब ठंड पड़ती है पर ज़्यादा नहीं पड़ती। एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। मैनी प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर, काफ़ी सारी जगह पे स्नोफॉल होती है। द डिफरेंस ऑफ द क्लाइमेट फ्रॉम द हिमाद्री अनेबल्स रिच वेजिटेशन। यहाँ पे जो क्लाइमेट में काफ़ी डिफरेंस होने के कारण हिमाद्री के, जहाँ पे काफ़ी रिच वेजिटेशन, काफ़ी पेड़ पौधे मिलते हैं। द फॉरेस्ट्स ऑफ पाइन, देवदार एंड स्प्रूस कैन बी फाउंड हियर, जहाँ पे इस तरह 3 तरह के पेड़ मिलते हैं। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाई इन दिस रेंज ऑफ हिमालय, इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाई करती हैं, लाइक शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, चंपा। दीज आर द नेम ऑफ हिल स्टेशन। कुल्लू, मनाली, पत्नी टॉप एंड द सेनासर आर द हाई हिल स्टेशन ऑफ दिस रीजन के हाई हिल स्टेशंस के नाम है। देयर आर सम मैनी रिलीजियस एंड होली प्लेसेस इन दिस रीजन, काफ़ी होली प्लेसेस हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री, हेमकुंड साहिब आर द सम ऑफ द होली प्लेसेस लोकेटेड इन द हिमालय, मिड हिमालय। ये सारी प्लेसेस मिडल हिमालय में आ जाते हैं। नाउ लेसर हिमालय और शिवालिक। लेसर हिमालय रेंजेस आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द मिडल हिमालय। मिडल हिमालय से नीचे कौन सी आ जाती हैं, लेसर हिमालय रेंज, मतलब शिवालिक रेंज। द माउंटेन्स आर नॉट हाई, यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो काफ़ी हाई नहीं होती। द क्लाइमेट इज़ कूल एंड काम इन समर, समर में क्लाइमेट कूल और काम रहता है। एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, विंटर में काफ़ी ठंडा होता है। सम एरिया रिसीव स्नोफॉल इन विंटर, कुछ एरिया में स्नोफॉल होती है। दीज रेंजेस आर रिच इन फॉरेस्ट वेल, इस रेंज में काफ़ी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थिक फॉरेस्ट्रीज आर द फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो फॉरेस्ट्रीज है वाइल्ड एनिमल से पूरी तरह फुल होते हैं। एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज देयर इज़ तेराई रीजन, जहाँ पे शिवालिक रीजन ख़त्म होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं, तेराई। मतलब शिवालिक रीजन की फुट हिल्स, जहाँ पे फुट हिल्स ख़त्म होती हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं, तेराई। तेराई इज़ एन एरिया वेयर माउंटेन्स मीट विथ प्लेन, तेराई वो एरिया है जहाँ से माउंटेन ख़त्म हो जाती है और प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क फॉल अंडर दिस रेंजेस, इसमें काफ़ी फेमस नेशनल पार्क आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राजा जी
नेशनल पार्क इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। जो राजा जी नेशनल पार्क है वो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल का। वाइल्ड एनिमल यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं राजा जी नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पे टाइगर रहते हैं। हेयर द वेदर इज़ वेरी स्पॉटिव फॉर द क्रॉप। यहाँ पे जो वेदर है वो क्रॉप्स के लिए स्पॉटिव है, मतलब यहाँ पे काफ़ी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फार्मर ग्रो राइस, वीट, शुगर केन एंड द मेज एक्सेट्रा इन दिस रीजन। इस रीजन में ये सारी क्रॉप्स को उगाते हैं। नाउ द पासिस ऑफ हिमालय। द पास इज़ अ नैरो रूट बिटवीन द टू माउंटेन। यहाँ दो माउंटेन के बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं पास। द पीपल यूज़ दिस पासिस फॉर ट्रैवलिंग और एज अ ट्रेड रूट। इसको या तो ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर ट्रेड व्यापार करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए। द मेजर पासिस ऑफ द हिमालय आर शिपकिला पास इन द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला है, वो एक पास है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इज़ काराकोरम पास इन जम्मू कश्मीर में है। बोमदीला पास है वो अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला पास है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और नथुला पास है वो सिक्किम में। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय। हिमालय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प्स अस इन मैनी वेज। इट स्टैंड लाइक ए नेचुरल बाउंड्री वॉल एंड गार्ड्स आवर कंट्री। ये हमारे नेचुरल बाउंड्री के काम करता है, मतलब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये इंडिया को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें एनिमीज ना आ सके। और गार्ड्स आवर कंट्री, एक गार्ड की तरह काम करता है हमारी कंट्री के लिए, मतलब हमारे देश की रक्षा करता है। इट चेक्स अ मानसून विंड। ये हमारी मानसून विंड्स को चेक करता है, मीनिंग कोज हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थन माउंटेन। इन्हीं पहाड़ों के कारण जो है, इन्हीं माउंटेन रेंज के कारण नॉर्थन प्लेन में बारिश होती है। क्योंकि जब जो मानसून विंड है इन पहाड़ियों के ऊंची हाई होने के कारण जब इन पहाड़ियों से टकराती है, जो इनमें मॉइस्चर होता है उसके कारण जहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स में बारिश होती है। नेक्स्ट इज इट कीप्स अवे द कोल्ड विंड फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, देयर बाय क्रिएटिंग कंफर्टेबल कंडीशन फॉर लाइफ। जो नॉर्थ साइड पे जो विंड्स कोल्ड विंड ब्लो करती हैं उसको इंडिया में आने से रोकता है, जिसके कारण हम कंफर्टेबल रह रहे हैं। इट्स ग्लेशियर आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी रिवर्स। इसके जो ग्लेशियर हैं वो काफ़ी रिवर के लिए वाटर का सोर्स है। इट्स थिक फॉरेस्ट्रीज आर फुल ऑफ हर्बल मेडिसिन। इसके फॉरेस्ट्रीज में औषधि मिलती है जिससे काफ़ी सारी मेडिसिन बनती हैं। इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड द वर्थ सीइंग सीन्स अट्रैक्ट द मैनी टूरिस्ट। इसकी नेचुरल ब्यूटी और जो सीन्स क्रिएट होते हैं इसकी जो हम देखते हैं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो वी कैन सी मैनी ब्यूटीफुल सीन्स, जिसके कारण काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे आने के लिए, घूमने आने के लिए। इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल इन इट्स फॉरेस्ट। इसके जो फॉरेस्ट है इस एरिया में वहाँ पे काफ़ी एनिमल्स को रहने की जगह मिलती है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट मीन्स रहने की जगह। सम प्लेसेस इन हिमालय आर रिच इन मिनरल। यहाँ पे जो कुछ प्लेसेस है हिमालय के वो मिनरल्स में रिच है, यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। I hope you will understand the chapter. Thank you.